Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about quadrilaterals. As we all know, quadrilateral is a part of polygon which has four line segments. जैसे आप यहाँ पे इमेज दिख रही है उसमें आपको दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इन सबको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं क्योंकि इन सबकी फोर लाइन सेगमेंट्स होते हैं। मेनली क्वाड्रिलेटरल्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है काइट एंड एक ट्रेपेजियम। काइट एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल ही होता है, लेकिन उसकी एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे ये फिगर है, इसमें देखो रेड लाइंस जो है ये एडजेसेंट साइड्स है, और जो ब्लू लाइंस है वो भी एडजेसेंट साइड्स है। ये दोनों इक्वल है, ब्लू ब्लू आपस में इक्वल है एंड रेड रेड आपस में इक्वल है। और वन डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को इक्वली टू हाफ्स में डिवाइड कर देगा ऐसे। और जो डायगोनल होता है वो, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, जहाँ पे वो मीट करेंगे, वो पार्ट जो होगा वहां पे हम एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे। ये काइट की क्वालिफिकेशन हो जाएंगी, सॉरी प्रॉपर्टीज। ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड ये भी एक तरीका क्वाड्रिलेटरल ही होता है। इसका वन पेयर जो होता है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है, वन पैरेलल होगा और वन नॉन पैरेलल होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। हम ट्रेपेजियम को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया पैरेललोग्राम, जो कि ट्रेपेजियम तो होगा ही होगा, मतलब ट्रेपेजियम की जो हमने प्रॉपर्टीज अभी जानी है वो तो फुलफिल करेगा ही। उसके अलोंग साइड उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी पैरेलल और इक्वल होगी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड रेड वाली जो लाइंस हैं ये आपस में इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होगी, और ब्लू ब्लू वाली लाइंस है वो भी पैरेलल एंड इक्वल होगी। और ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, और एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे वो 180 डिग्री पे ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक रेड एंगल है और एक ये ब्लू एंगल है, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, मींस डायगोनल्स टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर ये दो डायगोनल्स हैं तो ये दोनों इक्वली डिवाइड करेंगे दोनों को। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेपेजियम तो ये होगा ही क्योंकि उसी का पार्ट है, और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होगी वो इक्वल होगी। जैसे ये ए डी एंड बी सी जो है आपस में इक्वल हों, और डायगोनल्स जो होंगे वो लेंथ में इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं थे, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे लेंथ में। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होगा और वो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड भी होगा, मींस इन दोनों की प्रॉपर्टीज वो फुलफिल करेगा। और रेक्टेंगल तो हम सब जानते ही है स्टार्टिंग से ही कि जो उसके ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल एंड इक्वल होती है, और उसके ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस को देखें तो रोम्बस पैरेललोग्राम प्लस काइट दोनों की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा, और उसकी जो ऑल साइड्स है वो इक्वल इन लेंथ होती है। रेक्टेंगल की नहीं है, लेकिन रोम्बस की इक्वल है लेंथ साइड्स की। उसमें जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे, जस्ट लाइक काइट। काइट में भी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना राइट एंगल पे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसके जो डायगोनल्स होंगे वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस वो इक्वली डिवाइड भी करेंगे डायगोनल्स को, और वो 90 डिग्री पे कट भी करेंगे एक दूसरे को। लास्ट में आता है हमारा स्क्वायर, जो रोम्बस की एंड रेक्टेंगल की दोनों की प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है। सारी साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल भी होती है। बाकी सब तो हमें पता ही है स्क्वायर के बारे में। आप और इजीली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका चार्ट भी बना सकते हैं, जो मैंने शॉर्ट्स में डाला है। उस हिसाब से आपको और क्लियरली क्लासिफिकेशन समझ आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।